हेलो स्टूडेंट, आज हम जस्ट स्टडी करेंगे बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड व्हाट इज़ अ मीन बाय, क्या इसका मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ एक सिंपल सा याद रखिए, विच इज़ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन अ एक्वस मीडियम which is ionize the H plus anion is called the basicity of acid. It means कोई भी एसिड लीजिए, उसे एक्वस मीडियम में जब हम डिज़ोल्व करते हैं उसमें से जो भी H प्लस आयन आयोनाइज्ड होगा वो कहलाएगा उस एसिड का बेसिसिटी। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं कि इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन मोनोबेसिक एसिड, ओके, दिस वन सेकेंड डाइबेसिक एंड ट्राइबेसिक। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं मोनोबेसिक एसिड में। इन दिस मोनोबेसिक एसिड हमारे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमने एक्वस मीडियम में उसे डिज़ोल्व किया, हमें अनायंस क्या रिलीज़ होंगे, H प्लस Cl माइनस, दैट इज़ बेसिसिटी ऑफ HCl इज़ 1। ओके, it means basicity of acid of HCl is 1. This is very simple. Next one एक एग्जाम्पल हमारे पास है डाइबेसिक H2SO4। H2SO4 को जब आप आयोनाइज करेंगे एक्वस मीडियम में तो हमें मिलेगा 2H प्लस, क्या मिलेंगे 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, कितने आयन और कितने हाइड्रोजन अनायन आयोनाइज्ड हो गए यहाँ पर 2H प्लस, तो यहाँ बेसिसिटी क्या हो जाएगी 2H प्लस। ठीक है, एक एग्जांपल हम लेते हैं ट्राइबेसिक के लिए। हमारे पास है ऑर्थोफॉस्फेरिक एसिड, दिस वन H3PO4। कितना है H3PO4। H3O4 में हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो हमारी वैलेंसी होती है वो कितनी होती है 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1 और फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 5। ठीक है, तो हम एक स्ट्रक्चर से इसका ड्रॉ करेंगे। P कितना P है 1 है। ऑक्सीजन कितने हमारे पास 4 ऑक्सीजन, हम एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 2 3 एंड दिस वन इज़ 4। हाउ मेनी ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन होंगे हमारे पास। हाइड्रोजन आइटम कितने हैं 3 है, रिलीजिंग हमने यहाँ किया H। अब हम देखते हैं कि हमारी वैलेंसी क्या कंप्लीट है। इसे देखने से तो हमें समझ में आ रहा है कि हाइड्रोक्साइड जो कितने हमारे हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहे हैं 3 हो रहे हैं ना, तो हम कहेंगे बेसिसिटी 3 है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं स्ट्रक्चर्स को चेकआउट करते हैं कि वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं। फॉस्फोरस की वैलेंसी मैंने आपको कितना बताया 5 है, तो चेकआउट करो फर्स्ट 1 2 3, और ये ऑक्सीजन अगर एक ऐसे लेती तो कितना होता 4 होता। लेकिन क्या ऑक्सीजन जो हमारा है कितने लोन पेयर होते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस वन। तो इसीलिए ऑक्सीजन के पास हमने किस तरह से ऐसे ड्रॉ किया, डबल बॉन्ड। कैसे ड्रॉ किया है, डबल बॉन्ड। और जैसे ही ऑक्सीजन के पास ये डबल बॉन्ड बिकॉज ऑफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हैविंग द 2 वैलेंसी ना, दैट इज़ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द लास्ट स्टेज, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS 1s2 2s2 2p4, राइट। नाउ तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो गई 1 2 3, और ये जो हमारे 2 लोन पेयर है वो कितने हो गए 3 और 2 5। तो फॉस्फोरस की भी वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होंगे, यहाँ पे तो ऑक्सीजन के पास नहीं है ना हाइड्रोजन आयन, दिस वन, तो इसे हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लीव हो रहे हैं हमारे 1 2 3, तो कितने हाइड्रोजन, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन H प्लस आयन कितने रिप्लेसेबल हो रहे हैं हमारे 3। तो यहाँ पे H3PO4 की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, बिकॉज ऑफ देयर इज़ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम इज़ 3। सिमिलरली एक एग्जांपल हमारे पास और है H3PO3, दैट इज़ फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, H3PO3, यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना है 4 है,
और इसमें कितना है 3 है। तो हम फिर से इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करेंगे। जस्ट लुक एट अप दिस वन। पी कितना है हमारे पास 1 है, मैंने ड्रॉ किया। ऑक्सीजन कितना है 1 2 3। हाइड्रोजन कितना है 3 1 2 3, यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक ये है, तो इसकी भी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए हमारे पास 3 होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है। हम क्या देखेंगे यहाँ पे जो है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने आपको बताया कि डबल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है 5 है, 5 कंप्लीट करने के लिए। और जैसे ही 5 डबल बॉन्ड लगाएंगे फॉस्फोरस पे तो ऑक्सीजन के भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए 1 2, ये हाइड्रोजन आपका नहीं आयोनाइज्ड होगा, बिकॉज ऑफ ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, यहाँ से लोन पेयर इससे अटैच्ड है। ये कितना है हाइड्रोक्साइड आयन, जो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसको कंप्लीट कर रहा है इसके स्ट्रक्चर को। तो ये हाइड्रोजन अपने से आयोनाइज नहीं होगा उस एक्वेस मीडियम में। कौन से हाइड्रोजन अनायन होंगे जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, कौन से हाइड्रोजन इसमें आयनाइज्ड होंगे जो ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। तो H3PO3 आपका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, इसका बेसिसिटी हो जाएगा आपका ओनली 2। कितना हो जाएगा बेसिसिटी 2 हो जाएगा। इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान में रखोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम जो होंगे जो ऑक्सीजन से आयोनाइज्ड होके निकलेंगे। हाइड्रोजन एटम क्या होता है उसमें डिज़ोल्व होते हैं, जो भी एसिड लेते हैं उसको हम क्या करते हैं उस एक्वेस मीडियम में, या तो वाटर लेंगे एक्वेस मीडियम में या तो कोई अदर ले सकते हैं, इसीलिए क्या कहा जाता है एक्वेस मीडियम, जो भी लिक्विडिफाई है। तो जब वो आयोनाइज्ड होगा, हाइड्रोजन आइटम पानी को लेके आयोनाइज्ड होगा ना, इसके लिए ये हाइड्रोजन आइटम ऐसे अकेले नहीं आयोनाइज्ड होगा, ये फॉस्फोरस के लिए क्या है जुड़ा हुआ है बॉन्डिंग के रूप में। तो यहाँ पर बेसिसिटी कितनी हो जाएगी फॉस्फोरिक एसिड की हमारे पास H3PO3 का ओनली 2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। एक मेरे पास और है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। क्या है? हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है। अब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का भी स्ट्रक्चर हम एज सेम ड्रॉ करेंगे। पी कितना है 1 है, हाइड्रोजन 3 1 2 3। अब 3 हाइड्रोजन देख के आपको ये नहीं कहना है कि नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आइटम नहीं रिलीज़ होता है, जितना हाइड्रोजन आइटम आयोनाइज्ड होता है जिस भी एक्वेस मीडियम में डिज़ोल्व करने के बाद। ये ध्यान में रखिए, बेसिसिटी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आइटम नहीं होता है, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन अनायन आयोनाइज्ड इन अ एक्वेस मीडियम। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, अब इसका स्ट्रक्चर सेम ड्रॉ करेंगे। P डबल बॉन्ड O HHOH। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 ऑक्सीजन, जो कि फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड देकर उसकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट ऑक्सीजन 1 हमने यहाँ पर अटैच किया, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन जो आइटम है वो आयनाइज्ड होगा, ना कि ये और ये, ओनली एक जो हमारा ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो जब ये हाइड्रोजन आइटम उस एक्विस मीडियम में आयोनाइज्ड होगा तो H3PO2 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। ओनली 1 हाइड्रोजन आइटम इज़ आयोनाइज्ड। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम देखते हैं, CH3COOH दैट इज़ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को आप फिर से आयोनाइज्ड करते हो तो आप देखते हो CH3H 4 हाइड्रोजन आइटम है, तो आप डायरेक्टली एग्जाम में नहीं लिखोगे दिस बेसिसिटी इज़ 4। एसिटिक एसिड की बेसिसिटी क्या है 4 है, ये नहीं है। आपको क्या करना है उसको एसिडिफाई करना है, देखना है कि जब उसको एक्वेस मीडियम में डालते हैं तो कितने हाइड्रोजन आइटम आयोनाइज्ड होते हैं। बार बार मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आयोनाइज्ड कितने आइटम उसमें घुल जाते हैं, कितने वो अपने अनायंस को H+ अनायन को छोड़ता है। तो यहाँ पे भी देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन आयोनाइज्ड होगा लिक्विड में, दिस वन। कौन सा होगा
ये वाला H। तो कितना हाइड्रोजन आयोनाइज्ड हो रहा है? ओनली 1। और इक्वेशन आप कंप्लीट करोगे तो कैसे हो जाएगा? CH3COO डैश प्लस H प्लस। तो बेसिसिटी कितनी होगी एसिटिक एसिड की? ओनली 1। कितनी हो जाएगी? ओनली 1। सिमिलरली ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए एग्ज़ाम के लिए कि एसिटिक एसिड भी आपको ध्यान में रखना है कि उसकी बेसिसिटी कितनी होती है। नेक्स्ट वन मेरे पास है ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। सिमिलरली ठीक है, कितने हाइड्रोजन है? H2 देखकर आपको बोल देना है कि बेसिसिटी दो, नहीं, आपको क्या करना है? फर्स्ट स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है, सीखना है उसे प्रैक्टिस करके। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OH OH। ऑक्सीजन 4 हो गए ना, 1 2 3 4। सबकी वैलेंसी चेकआउट कर लोगे आप, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? वो 4 ना, 1 2 3 4 ना। कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए रिलीज आयोनाइज्ड हो रहे हैं आपके? OH OH। तो कितनी बेसिसिटी हो गई? 2 हो गई ऑक्जेलिक एसिड की। अब एक मोस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आ रहा है बोरिक एसिड, दैट इज़ वीक एसिड। क्या आ रहा है? बोरिक एसिड H3BO3। आप तो डायरेक्टली H3 देखकर बोल दोगे कि ये ट्राइबेसिक है। नो नो नो, दिस इज़ रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी चेक इट दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन बोरॉन। बोरॉन इज एटॉमिक नंबर इज़ 5। आप डिवाइड करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 2s2 2p1। जब इसके स्ट्रक्चर्स को बॉन्डिंग 2s2, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? कंप्लीट है ना, तो ये जंप करता है कहाँ पर? ये इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं एरो करके मैंने बनाया ऐसे ऐसे, नेक्स्ट वन ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये नेक्स्ट सेल में, यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ किया है, ये नेक्स्ट सेल में जंप करते हैं। ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस सेल में जंप करेगा। तो 1 2 3, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। तो बोरॉन की वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। हाइड्रोजन की वैलेंसी आप जानते हैं 1 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। मैंने स्ट्रक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ किया है, आपको चेकआउट करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, राइट। यहाँ पे 2s2 सेल कंप्लीट है, 2p4 1 2 इलेक्ट्रॉन, जस्ट लुक एट 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? लास्ट 2 सेल में इस तरह से ना 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट देखना है। मैंने यहाँ पे H+BOH4 होल ब्रैकेट बनाया है, बट इससे पहले आपको समझना है कैसे आया। ठीक है, फर्स्ट देखिए, बोरॉन लेंगे हम। क्या लेंगे? बोरॉन। फॉर्मूला क्या है मेरा? BO3 H3BO3। ओके, बी मैंने पहले ड्रॉ किया इसमें स्ट्रक्चर्स में, BOH OH OH, ठीक है। फिर एक्वेस मीडियम, ये क्या लिया है? वाटर लिया ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैंने दर्शाया है। यहाँ पे देखो, बोरॉन अपने जो ये हाइड्रोजन है उसको रिलीज़ नहीं करता है, बिकॉज ऑफ उसके पास कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, अभी तक हम देख रहे थे OH OH ऐसे तीनों रिलीज़ हो जाएंगे, तो क्या बोल देंगे हम इसको? इसका कितना है? बेसिसिटी 3 है, बट ऐसा नहीं है, 3 नहीं है। हम चेकआउट करेंगे क्यों नहीं है। तो यहाँ पर जब H3BO3 को बॉन्डिंग करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूले में जब हम लिखते हैं, ठीक है, BO3H3, देख रहे हो ना स्ट्रक्चर्स ड्रॉ है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? बोरॉन के पास 1 है, ड्यू टू दी वैलेंसी। वैलेंसी कितनी है बोरॉन की? 5 है ना, तो कितना? 1 2 3, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं 4 5, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट मैंने वाटर डाला एक्विस मीडियम में, ठीक है। अब एक्विस मीडियम में जब मैंने यहाँ ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, 2 वैलेंसी होती है उसकी, इसलिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? यहाँ पे इसके पास अटैक करेंगे, किसके पास? बोरॉन के पास। जैसे ही बोरॉन के पास एक लोन पेयर अटैक किया, तो बोरॉन ने क्या किया? यहाँ पे एक OH को ले लिया, ये OH है ना यहाँ पे,
तो यहाँ पे कितना बन रहा है, OH4 लिखा है मैंने, तो B ब्रैकेट में OH3 था, फिर इसने इस जल से, पानी से OH ले लिया, तो कितने हो गए, BOH4। इसे वैलेंसी कितनी हो गई इसकी, बोरॉन की कितनी हो रही है, 4 हो रही है, ठीक है ना। जो एक H+ अकेले बचा है ना, वो सिर्फ आयोनाइज्ड होगा, ओनली H+ आयन गेट फॉर्म आयोनाइज्ड फ्रॉम वाटर। सिर्फ बोरॉन जब लेते हैं हम बोरिक एसिड में, बोरिक एसिड अपने हाइड्रोक्साइड या अपने हाइड्रोजन को आयोनाइज नहीं करता है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की वजह से वाटर में से OH एक लेता है तो OH4 हो जाता है, और H+ जो एक अनायन बचता है उसको आयोनाइज्ड करता है। तो इसलिए बोरिक एसिड H3BO3 इज़ अ मोनोबेसिक एसिड, और उसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ओनली 1। आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखो सिंपल रिएक्शन में मैंने बताया H3BO3 रिएक्शन BOH4- प्लस H+, ये कहाँ से आया, मैंने ये पूरा आपको एक्सप्लेन किया। क्यों, क्योंकि बोरिक एसिड में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाते हैं, इसलिए वो पानी एक्वेस के H+ अनायन को आयोनाइज्ड करता है, और वही H+ अनायन जो वाटर का होता है वो उसकी क्या हो जाती है, बेसिसिटी हो जाती है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप एग्ज़ाम के लिए ध्यान में दीजिए। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, हमारे पास है एसिडिटी ऑफ बेस। बहुत सिंपल है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। एज सिमिलरली, जैसे हमने देखा, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइटम इन ए एसिड इज कॉल्ड द बेसिसिटी ऑफ एसिड। सिमिलरली देयर इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड अनायन, क्या रहेगा, H हाइड्रोजन अनायन की जगह में यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस में हाइड्रोक्साइड अनायन इन अ बेस में लेंगे ना, क्योंकि कोई भी बेस लेंगे, बेस में जो भी OH अनायन रिप्लेस करता है वो हो जाएगा बेसिसिटी ऑफ, दैट इज़ एसिडिटी ऑफ बेस। अब हम देखते हैं, कोई एक बेस ले लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे रिलीज़ करेंगे, क्या आप बोलते हो, डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, घोलेंगे। डिसोसिएट करने के बाद हम देखते हैं Na+ किस में प्लस होगा, आयोनाइज्ड होगा, OH- हाइड्रोक्साइड कितना निकल रहा है, ओनली 1, तो क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक बेस, क्या हो जाएगा, मोनो एसिडिक बेस। अब डाई एसिडिक बेस में CaOH ट्वाइस, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम 2+, ये 1 सोडियम पे 1+, कैल्शियम में 2 बार 2+, क्यों आता है, क्योंकि उस आइटम की जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी मीन्स जो भी हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, एट लास्ट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उस एलिमेंट की क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी, 1 है, इसलिए उस पर क्या लगा है, 1+, ओनली 1। कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो आप क्या करोगे, एटॉमिक नंबर भी याद करके लोगे, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी आपको याद करना है, ताकि आपको वैलेंसी में कन्फ्यूजन ना हो कि वैलेंसी कहाँ से आती है। ओके, Ca2+, कितने हाइड्रोक्साइड रिलीज़ हो रहे हैं, 2HOH-, तो ये क्या हो जाएगा, डाई बेसिक, क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। सिमिलरली ट्राई बेसिक में ले लेते हैं। ओके, ट्राई बेसिक में मेरा एग्जांपल है AlOH थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम 3+, और कितना हाइड्रोक्साइड रिलीज़ हो रहा है, 3OH- 3 हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली FeOH ट्वाइस, आयन, राइट, Fe2+ OH, कितने रिलीज़ हो रहे हैं, 2H हो रहे हैं, तो ये किस में एग्जाम्पल चला जाएगा आपका, डाई बेसिक में। तो इसे आप क्या करोगे, डाई बेसिक के पास जाकर लिखोगे। ओके, फिर आपके पास KOH है, KOH भी आपका क्या है, ओनली 1 रिप्लेस हो रहा है ना, कितना रिप्लेस हो रहा है, 1, तो दिस इज़ दी मोनो एसिडिक। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में कितना हो जाएगा, क्रोमियम की वैलेंसी कितनी है, 3 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है, ये आप मुझे सोच के बताओगे।
नाउ कितने हाइड्रोक्साइड रिलीज़ हो रहे, 3OH-। तो इस तरह से आप बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल करोगे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे पूछिए, ठीक है। तो मैंने एक यूजेस लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आर यूजेस इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। देर आर द सो मच यूजेस बट सिंपली देर इज़ यूजेस इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। होप सो आपको समझ में आएगा बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आस्क मी। थैंक यू।